मुझे बिहारियों की चिंता इसलिए हो रही है कि मैं खुद बिहार जाना चाहता हूँ। 35 साल पहले जंगल राज, जिस जंगल राज की बात करते हैं, लालू जी की सरकार के समय मैं छोड़ के आया था बिहार 94-95 में। पान वाले के बच्चे का भी अपहरण हो जा रहा था 2000 रुपए के लिए। कहीं से भी निकलो, कभी भी निकलो, दिन या रात, आपको यह समस्या रहेगी दिल्ली में ट्रैफिक जाम की। और ई रिक्शा और कारें, जनसंख्या ही इतनी है दिल्ली की, बढ़ता ही जा रहा है, दिन रात बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है भाई, बढ़ रही है। कहां से आ रहे हैं लोग? बिहार से प्लान करके आ रहे हैं, यूपी से प्लान करके आ रहे हैं। चलो भैया दिल्ली में चलते हैं, वहां बहुत काम है, क्योंकि उनके राज्यों में रोजगार नहीं है। वहां की सरकारों ने उनके लिए रोजगार उत्पन्न नहीं किया, तो परेशानी तो होगी। 94 में जब हम दिल्ली आए थे तो दिल्ली की टोटल आबादी थी 40 लाख। उसमें नोएडा डेवलप नहीं हुआ था, तो नोएडा के कुछ गांव थे और गुरुग्राम के भी कुछ गांव के हिस्सा मिला के 40 लाख आबादी कहा जा रहा था दिल्ली की आबादी। आज दिल्ली एनसीआर की आबादी है 3.25 करोड़ के करीब, और ये बढ़ती जा रही है। कहां से? प्लान करके लोग आ रहे हैं दिल्ली पे, एनसीआर में आ रहे हैं, गुरुग्राम में आ रहे हैं। और सबको रोजगार चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, तो आएंगे। अब ये सुबह सुबह नौकरी पर जाने वाले लोगों की भीड़ देखिए। ये ट्रैफिक में हम खड़े हैं लाइट पे और रुके हुए हैं, उधर लोग भाग रहे हैं सुबह के सुबह। वो लोग गुरुग्राम की तरफ जा रहे हैं, द्वारका एक्सप्रेस वे की तरफ जा रहे हैं, उधर भी है सेक्टर 21 की तरफ जा रहे हैं। बिहार के ग्रेजुएट दिल्ली में आके ई रिक्शा चला रहे हैं, क्योंकि उनको वहां रोजगार नहीं दिया गया, सरकारी नौकरी नहीं मिली, और जो उनका क्वालिफिकेशन था उसके आधार पर प्राइवेट कंपनियों में नौकरी नहीं मिली, उनके पास कोई स्किल नहीं था, तो वो दिल्ली भाग के आ गए, गुरुग्राम में भाग के आ गए, नोएडा में भाग के आ गए। मेरा कहना यह है कि दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा का बहुत बुरा हाल है। ट्रैफिक की समस्या बढ़ती जा रही है। सरकार कहती है कि अरे हम तो ठीक कर लेंगे। कैसे ठीक कर लेंगे? देखती है सरकार की भाई यहाँ ट्रैफिक की समस्या है, एक फ्लाईओवर बना दो। बड़े बड़े फ्लाईओवर बना दिए, अरबों रुपए, लाखों करोड़ रुपए फूंक दिए फ्लाईओवर बनाने में, समस्या खत्म नहीं हुई। तो बोले नहीं नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, चलो जी अब हम टनल बनाते हैं। टनल बना दिया, खूबसूरत टनल बना दिया, बड़े बड़े टनल बना दिया, अंडरपास बना दिए, ओवरब्रिज बना दिए, समस्या खत्म नहीं हुई। बोले दिल्ली के ऊपर बहुत लोड है, तो चलिए हम दिल्ली को थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। तो नोएडा को डेवलप किया गया, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया नाम से संस्थान बना के वहां पर डेवलपमेंट का काम हुआ। बड़े बड़े हाउसिंग सोसाइटी बने और दूर इलाके में फैक्ट्री भी, रोजगार के साधन भी उत्पन्न किए गए। फिर द्वारका को एक्सपेंशन किया गया, द्वारका एक्सप्रेस वे बनाया गया। उससे पहले गुरुग्राम के बारे में आपको पता ही है कि हाईटेक सिटी बना दिया गया, साइबर सिटी बना दिया गया और साइबर पार्क बना दिए गए, और बड़े बड़े हाउसिंग सोसाइटी और हाई राइज बिल्डिंग और महंगे वाले फ्लैट, करोड़ों वाले, 25 करोड़ 100 करोड़ के फ्लैट है गुरुग्राम में। और लोग बाहर से आके, क्योंकि वो अट्रैक्शन मिला कि बहुत अच्छा रहने के लिए भाई, एकदम लाइफ स्टाइल तो बहुत बढ़िया हो जाएगा मेरा, चलो वहां नौकरी करेंगे, गुरुग्राम में रहेंगे। तो लोगों ने, जो भी पढ़े लिखे लोग थे बिहार के, यूपी के और अदर राज्यों के, वो भाग के आ गए नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम में। तो ट्रैफिक की समस्या तो बढ़ेगी। जब आएंगे तो यहाँ गाड़ियां भी होगी, लगभग हर घर में 2-2 गाड़ियां हैं, तो इतनी सारी गाड़ियां होगी, सब रोड पे चलेंगे। दूसरा, गाड़ियां है तो अगर मेट्रो से चलना है तो मेट्रो का भी जो रूटिंग है बहुत सोच समझ के नहीं किया गया।
अगर सोच समझ के करते रूटीन तो लोग मेट्रो से भी चलते। मेट्रो में जाएंगे, मेट्रो भी भरा हुआ है, ऐसा नहीं कि वहां आपको बैठने की जगह मिल जाएगी। लेकिन जैसे मैं रहता हूँ द्वारका में, तो द्वारका में मेट्रो के लिए मुझे जाना पड़ेगा सेक्टर 9 चाहे पालम, बीच में और कहीं नहीं है, बाकी आउटर एरिया में है। इतने में लोग निकल जाते हैं गाड़ी लेके, छोड़ो यार इतने में जाएंगे, वहां वो पार्किंग में लगाएंगे, फिर पार्किंग को भी महंगा किया हुआ है, वहां भी पैसे देने हैं। चलो इतने में अपनी गाड़ी लेके निकल लेता हूँ, निकल लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप टोटल बजट देखेंगे, गूगल कीजिए और पता चलेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड डेवलपमेंट पे, टनल डेवलपमेंट पे, हाईवे डेवलपमेंट पे, फ्लाईओवर डेवलपमेंट पर दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में कितने पैसे खर्च हुए हैं। और उसका अगर 10% भी बिहार में रोजगार के ऊपर खर्च कर दिया जाता, वहां पर एक साइबर पार्क बना दिया जाता गुरुग्राम की तरह, वहां पर एक कोचिंग हब बना दिया गया होता कोटा की तरह, वहां पर हाईटेक आईटी के ही कुछ बना दिया गया, मोबाइल की फैक्ट्री कुछ बना दिया गया होता, तो बिहार के बच्चों को भागना नहीं पड़ता और दिल्ली की ट्रैफिक की समस्या से छुटकारा मिल गया होता। लोग बट जाते, लोग कहां चले जाते, बिहार चले जाते, बिहार वाले बिहार चले जाते, या बिहार से फिर दोबारा यहां आना बंद कर देते। बेंगलोर जाने की जरूरत नहीं होती उनको, तो बेंगलोर पे भी ट्रैफिक का समस्या है कि सब जगह जाके बेंगलोर में लोग जाम लगा रखे हैं, पूना में जाम लगा रखे हैं। तो वो लोग जहां उनका घर है उसी के पास अगर हाईटेक सिटी साइबर पार्क बन जाए तो उनको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल सब कुछ इंटरनेट से होता है, पूरा हब जुड़ा हुआ है, तो कोई परेशानी भी नहीं है। ऑफिस कहीं भी रिमोट ऑफिस रहेगा, काम चलता रहेगा, तो ट्रैफिक की समस्या से छुटकारा मिल सकती है और बिहार के लोगों का जीवन भी सुधर सकता है, उनको काम मिल सकता है और अपने घर में रह के काम कर सकते हैं, अपने गांव में रह के काम कर सकते हैं। ऑफिस से आने के बाद अपने थोड़ा बहुत खेती बाड़ी पर भी ध्यान दे सकते हैं। ये नहीं हुआ। और आप अब कहेंगे कि वहां बिहार में तो उद्योग धंधे लगेंगे कैसे, वहां तो बहुत क्राइम है, वहां तो इतनी क्राइम है कि लोग डर के जाते नहीं है, रंगदारी है, अपहरण होता है, चोर लुटेरे से भरा हुआ है बिहार, और बिहार की पुलिस निकम्मी है, तो वहां कौन जाएगा उद्योग धंधे लगाने के लिए। तो आपका कहना भी सही है कि बिहार में क्राइम है, जंगल राज है, उद्योग धंधे लगाने कौन जाएगा। 20 साल से भाजपा नीतीश की सरकार है, लेकिन क्राइम रोकने में वो भी असफल रहे। उससे पहले लालू जी की सरकार थी, तो उनके ऊपर कहा जाता था कि लालू का जंगल राज। आज भी शकुनी चौधरी जी का बेटा है सम्राट चौधरी जी, तो शकुनी चौधरी जी की भाषण पुराना सुनिए तो गाली देते थे भाजपा को, और सम्राट चौधरी अब भाजपा में है और कोसते लालू जी को। 20 साल से इधर हो भाई, आप लोग सरकार बना के चला रहे हो, तो कानून व्यवस्था आपके हाथ में था, आपने ठीक नहीं किया, तो आप गाली किसको दे रहे हो? लालू जी को। पुराने जमाने में चले जा रहे हो, जैसे मोदी जी नेहरू जी का गाली दे रहे हैं। क्राइम को कंट्रोल करना बिहार सरकार का काम है। बिहार सरकार के हाथ में पुलिस है। अगर पुलिस निकम्मी है, जिस थाना क्षेत्र में क्राइम रोकने में थाना अध्यक्ष अगर सक्षम नहीं है, तो उसको नौकरी से निकाल देना चाहिए। सस्पेंड नहीं करना है, निकाल देना है। सीधे जाओ भाई, तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हारे रहते हुए क्राइम हुआ। बहुत पावर होता है थाना अध्यक्ष को, और उसको पूरा पता होता है कि एरिया में कौन क्रिमिनल है, क्या है। उसका भी स्पाई होता है, चौकीदार। तो अगर वो सक्षम नहीं तो उसको नौकरी से निकालो, जिले के एसपी डीएसपी को हटाओ, सीधे बर्खास्त करो, जांच बैठाओ उसके ऊपर, देखो कैसे क्राइम रुकता है। अगर इससे भी नहीं होता है तो क्या प्राइवेट आर्मी बनाना पड़ेगा? उद्योग धंधों लगाने के लिए बिहार में हमें चाहिए, तो सुरक्षा तो चाहिए, तो क्या प्राइवेट आर्मी बनाया जाए वहां पर? जनता के पैसे से पुलिस है, पुलिस को सैलरी मिल रही है जनता के टैक्स के पैसे से, और उस पैसे से अगर पुलिस काम ना करे ढंग से और पैसे बनाने में लगे रहे, बालू माफिया को ना रोक सके, शराब माफिया को ना रोक सके, तो ऐसे पुलिस को रखने का क्या फायदा? तो जब तक क्राइम कंट्रोल नहीं होगा, बिहार में उद्योग धंधे नहीं लगेंगे और बिहारियों का कल्याण नहीं होगा। सबसे पहला प्रायोरिटी है सरकार का कि दिखाए, लोगों को पता चले, संदेश जाए पूरे इंडिया में कि बिहार जो है नो क्राइम जोन है, बिहार में क्राइम नहीं है।
क्राइम फ्री बिहार है, तभी जाके बिहार में उद्योग धंधे लगेंगे और बिहारियों का भला होगा। मुझे बिहारियों की बहुत चिंता हो रही है। मैं पिछले 35 साल से इंतजार कर रहा हूं कि बिहार जाऊंगा। मुझे बिहारियों की चिंता इसलिए हो रही है कि मैं खुद बिहार जाना चाहता हूं। 35 साल पहले जंगल राज, जिस जंगल राज की बात करते हैं, लालू जी की सरकार के समय मैं छोड़ के आया था बिहार 94-95 में। पान वाले के बच्चे का भी अपहरण हो जा रहा था 2000 रुपए के लिए, और स्कूल कॉलेज धीरे धीरे खत्म ही हो गया था। उससे जो प्राइवेट कन्वेंट स्कूल है वो भी नहीं था। बच्चों को पढ़ाने के लिए हम क्या करते, तो हम दिल्ली आ गए, और दिल्ली आ गए तो हम सोचे कि अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, अब ठीक होगा। ठीक नहीं हुआ। नीतीश जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो 5 साल में लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, थोड़ा सुधार हुआ था। लेकिन अब एज फैक्टर है, नीतीश जी भी हाईजैक हो गए, उनको लोगों ने हाईजैक कर लिया। उनकी सीट की संख्या कम हो गई जेडीयू की, और उनके पार्टी के लोग में भी दूसरे लोग आ गए। इनडायरेक्ट रूप से भाजपा वाले लोग ही घुसे हुए हैं, जो चाहते नहीं है कि बिहार का भला हो। मैं क्या बोलूंगा, सरकार उनकी है, बिहार का भला नहीं हुआ तो क्या कहूंगा मैं। वो नहीं चाहते हैं तभी तो बिहारियों का भला करना है तो बिहार में क्राइम कंट्रोल करो और रोजगार के लिए काम करो, तब जाके बिहारियों का भला होगा, दिल्ली का भला होगा, नोएडा का भला होगा और गुरुग्राम का भला होगा। इन सब जगह पर ट्रैफिक की समस्या से छुटकारा मिलेगा और लाइफ आसान हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।